किसी आदमी के ऊपर प्रेत चिपट गया। प्रेत ऐसे किसी को नहीं चिपटता, वो तो अपन चिपकाते हैं उनको खुद है। वीरान हवेलियां हैं जी। कितनी पड़ी है, तो लेडीज वो क्या करते हैं वहां पे जाती है हवेलियों के आसपास बात करने के लिए या कुछ भी, उधर से निकलती है तो जोर जोर से बुलाती है, आ जा ये कर, तो ये करते हो, बुलाती तो वो अपनी साथ वाली को ही है, लेकिन वो प्रेत को लगता है ये मेरे को बुला रही है। चौराहे पे कौन सी शक्तियां बैठती है जो चौराहे पे ही वो सारा उतारा उतरता है? चौराहे पे शक्ति एक नहीं होती है, अलौकिक शक्ति होती है, बहुत होती है। चौराहे भी अलग अलग होता है, एक डबल चौराया होता है, एक सिंगल चौराया होता है। दिल्ली में तो ऐसा बहुत जगह मिलेगा आपको। काफ़ी बूढ़े भी मरते हैं तो यंग भी मरते हैं, तो वो चीज़ की अगर उनकी पूरी नारायण बलि नहीं करवाते हैं ना उनके घर वाले, तो वो आत्माएं वहाँ पे भटकती है। एक लड़का कोई लड़की से प्यार व्यार करता था तो वो लड़की की अनदर जगह शादी हो गई, ठीक है। जैसे लड़की की दूसरी जगह शादी हो गई तो जो लड़का उससे प्यार करता था वो लड़के ने क्या किया कि स्वागत है आपका एक और नए हॉरर पॉडकास्ट के अंदर। आज का एपिसोड काफी ज्यादा डीप है और बहुत ज्यादा नॉलेज देने वाला है आपको। आज जो गेस्ट हमारे साथ है उनका नाम रवि साधक तांत्रिक जी हैं। ये एक साधक हैं, इनके पास काफी ज्यादा अलौकिक शक्तियां हैं और सिद्धियां भी हैं। आज ये आपको बताएंगे तंत्र से रिलेटेड ऐसी अनसुनी कहानियां और अनसुने राज, और एक्सपोज करेंगे तंत्र को, असली तंत्र क्या है। तो ये एपिसोड उनके लिए है जो बिलीव करते हैं तंत्र के अंदर, स्पिरिचुअलिटी के अंदर। तो आइए स्वागत करते हैं उनका। रवि जी बहुत बहुत शुक्रिया, कैसे हैं आप? जय श्री महाकाल जी। जय श्री बहुत महाकाल। बढ़िया एकदम, आप सुनाइए। बढ़िया एकदम। तो आज हम हमारे एपिसोड के अंदर पहली बार आए हैं तो उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका जी आपसे बहुत सारी बातें करनी है आज तंत्र से रिलेटेड, खास तौर पे। जरूर सबसे करेंगे। पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए ऑडियंस को। मेरा नाम रवि साधक तांत्रिक है, मैं हरिद्वार का रहने वाला हूँ। जी। हरिद्वार में मेरा काल भैरव मंदिर है, मैं काल भैरव साधक हूँ। अच्छा, काल भैरव साधक है? काल भैरव साधक हूँ, शमशान काल होता है ना जी, उसका साधक हूँ मैं। ठीक है जी। रवि जी, पहली बात तो ये है कि आज के जनरेशन के अंदर है ना, काफी ज्यादा तंत्र को लेके है ना बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ गई है। हाँ लोग तंत्र को जानना चाहते हैं और असली तंत्र क्या है वो उससे है ना एकदम अज्ञान उनमें है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज की जो युवा पीढ़ी है उनको तंत्र की परिभाषा बताइए सबसे पहले आप। तंत्र की कोई परिभाषा नहीं है, तंत्र एक काल है। अच्छा जी। ठीक है, तंत्र बदनाम है इसलिए काल है। जी। तंत्र अच्छे के लिए भी होता है और बुरे के लिए भी होता है। ठीक बहुत है से ऐसे ऐसे बंदे बैठे हैं कि कुछ पैसों के लिए वो बिक जाते हैं और बुरा काम करते हैं तंत्र से, जी। उन लोगों की वजह से हम बदनाम है। जी। ठीक है, और तंत्र में ऐसी ऐसी क्रिया भी होती है जी। कि अच्छाई के लिए हर काम किया जाता है। जी। तो जितना अच्छाई के लिए तंत्र का काम करेंगे उतना अपने लिए सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि तंत्र में जो बुरा काम करवाता है या करता है उसको उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। तो ये मेरे पास है ना बहुत सारे अघोरी और तांत्रिक आते हैं। अच्छा जी। तो उसके अंदर क्या है ना, सबके पास एक लॉजिक होता है कि अच्छा तंत्र और बुरा तंत्र। तंत्र बदनाम है बुरे कार्यों के लिए, बुरे कार्य है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं ना, मैंने बहुत सवाल लोगों से किया है कि अच्छा तंत्र क्यों जरूरी है, और लोग अच्छा तंत्र किस परिभाषा में देखते हैं। अच्छा तंत्र क्या होता है? बुरा तो हमें पता है कि बुरा कर दिया किसी पे। अच्छा तंत्र किस लिए यूज किया जाता है? अच्छा तंत्र इसलिए होता है, अच्छा तंत्र में बताता हूँ कि अच्छा तंत्र करने के लिए अपने को दूसरों की भलाई करनी पड़ती है। अच्छा। उसमें अपने को निस्वार्थ होके काम करना पड़ता है, किसी चीज का स्वार्थ नहीं चाहिए अपने को। अभी जैसे मयोंग साइड में है जी, वहां पे मैं कई बार आता जाता रहता हूँ। वहां पे कुछ ऐसे ऐसे तांत्रिक और अघोरी ऐसे बैठे हैं कि वो अपने स्वार्थ के लिए, यानी कि खाली उसको बस पैसा चाहिए, उसके लिए वो ऐसा ऐसा तंत्र कर रहे हैं कि पूछो मत। किसी पे भी कोई भी क्रिया कर दी। जी। मेरे पास एक मयोंग का केस था जी। मेरे पास आया हुआ था एक, तो वो था शायद असम साइड का था, उधर का ही था, जी। लेकिन मयोंग से उसके कोई रिश्तेदार ने उसके ऊपर मारण क्रिया करवाई थी। अच्छा जी। हाँ, अभी ये बुरी चीज है। ठीक है। तो ऐसे वो भटकते भटकते पता नहीं किसी फ्रेंड के द्वारा उसको मेरा नंबर मिला था, जी। तो उसका केस मैंने सोल्व किया था। जी। तब मेरे को ऐसा रियलाइज हो रहा है कि कुछ ऐसे ऐसे बंदे बैठे हैं कि कुछ पैसों के लिए ना पूरा ये तंत्र का बेड़ा गर्क करके रखा, पूरा तंत्र खराब करके रखा है। क्या केस था वो? वो केस ऐसा था कि था लड़की का ही मैटर। जी। तो एक लड़का कोई लड़की से प्यार व्यार करता था, तो वो लड़की की अनदर जगह शादी हो गई। ठीक है, जैसे लड़की की दूसरी जगह शादी हो गई तो जो लड़का उससे प्यार करता था वो लड़के ने क्या किया कि पैसे वाला था जी। गया मयंक
जाके और उस लड़की जिससे शादी हुई है, जिस लड़के से, उस लड़के पे मारण क्रिया करवा दी। अच्छा जी। और मारण क्रिया 45 दिन के अंदर होती है। ठीक है। तो अभी वो 7वें या 8वें दिन से असर दिखाना चालू किया ना मारण क्रिया ने, तो उसका क्या धीरे धीरे हेल्थ डाउन होना, उसके शरीर में अलग अलग प्रकार की वो नेगेटिविटी, अशुभ, सब कुछ अशुभ संकेत मिल रहा है उसको। ठीक है जी। तो धीरे धीरे डाउन होता गया। अभी लड़की भी चिंतित है कि ऐसा क्या हुआ मेरे पति को। भाई पति को देख के तो सब चिंतित होते ही हैं। ठीक है। उसके घर वाले भी बहुत चिंतित थे। तो उसकी मम्मी ने मेरे को कॉल किया था, वो बोल रही थी कि मैं कोई मेरी सिस्टर है या मेरी सिस्टर की फ्रेंड है, उनके द्वारा आपका नंबर मिला, क्योंकि वहाँ पे एक बंदे का मैंने पहले काम किया था, तो मेरा नंबर उन्होंने उनको दिया था। तो मैंने बोला कि भाई ऐसा है तो मैं देखता हूँ, पहले आप डॉक्टर को दिखाओ। तो डॉक्टर ही में दिखाते हैं, रिपोर्ट करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, कुछ भी नहीं आ रहा है डॉक्टर में, कुछ भी रिपोर्ट भी नहीं आ रहा है, दवाई भी नहीं लग रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि आएगा ही नहीं, गलत चीज की हुई है जी, कहाँ से आएगा वो। बिल्कुल। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने बोला ठीक है फोटो भेजो, मैं चेक करता हूँ। फोटो मंगा के मैंने चेक किया। मैं रात को हवन में बैठा था, उस समय मैंने जोत लगाई, जोत लगा के फिर रात को हवन में बैठ के मैंने चेक किया। हवन की लपटें थी इतनी लंबी लंबी, क्योंकि ये मारण क्रिया में ऐसा होता है कि जब हम चेक करते हैं तो हवन की लपटें बहुत ऊपर तक जाती है और वो अस्त होने का होता है। तो मैंने चेक किया, उस पर तो क्रिया खराब है। मैंने उसकी मम्मी को कॉल किया अगले दिन, मैंने उनको बोला कि इस पे ये क्रिया हुई है और आप ये क्रिया इसकी कटवाओ, नहीं तो लड़का नहीं रहने वाला है। ये मेरे पास आया था 12 दिन के बाद, 8-10 दिन तो उनको हो गए, 12 दिन के बाद मेरे पास कॉल आया था जी। तो मैंने उसका काम किया था। इसको काटने के लिए भी 45 दिन का ही समय लगता है। मारण क्रिया को काटने में 45 दिन ही लगते हैं। हाँ। तो उसके बाद वो नॉर्मल हो मुठ गया, छोड़ा हुआ था। हाँ। अच्छा। उसको नॉर्मल किया था, मुठ छोड़ा हुआ था। मुठ मतलब आप समझते हो, वो जो मटकी उड़ती हुई जाती है। हाँ, वो मटकी उड़ती हुई जाती है। अपन बोलते हैं ना कि छोटे बचपन में देखते थे जी जी, तारा टूटा है, ये टूटा है, वो चीज नहीं होती है। वो मुठ छोड़ी जाती है, वो शमशान से बना के, और वो मुठ छोड़ी जाती है। उसके अंदर दीपक जलता है, चौमुखी दीपक, और मटकी के अंदर पूरा दिखाई देता है। जैसे ऐसा लगता है मटकी तो मिट्टी की है, लेकिन वो तंत्र की शक्ति उस पर ऐसा काम करती है कि पारदर्शी नजर आता है पूरा। उस मटकी के ऊपर कौन सी शक्तियां विराजमान होती है उसको चलाने के लिए? शमशान की होती है, भूत प्रेत का पिशाच का साया, पूरा भूत प्रेत ही चलते हैं उसके साथ। तो रवि जी, मेरे को ना थोड़ा सा डीप बातें करनी है आज के एपिसोड के अंदर। थोड़ा सा भक्ति के साथ भी इसे कनेक्ट करना है मेरे को इस एपिसोड को ना। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब हम तंत्र की बात करते हैं तो उसमें सारा जो रोल होता है ना भक्ति का भी होता है। भक्ति से भी जुड़ के चलता है तंत्र। साधना जब कोई व्यक्ति करता है तो कब उसके जीवन में ये पॉइंट उसको आके एहसास होता है कि मुझे तंत्र से जुड़ना है या मुझे भक्ति से जुड़ना है, या शक्ति उसको स्वयं चुनती है? किसी मनुष्य के जीवन में ऐसा कब आके प्रतीत होता है कि अब उसको ये क्रियाओं में पड़ जाना चाहिए? या आपका भी उदाहरण है, आपने कब स्टार्ट करा ये सब? देखो, ये क्रिया में ऐसा है कि अपनी मन की इच्छा होती है जी, ठीक है। अगर मैं, जैसे मेरे गुरु है, मैंने मेरे गुरु के द्वारा दक्षिणा प्राप्त की है। दीक्षा प्राप्त करने के बाद मैं सिर्फ दीक्षा प्राप्त करके मैं मेरा कारोबार में ये सब में मैं लग गया। फिर गुरुजी की तबीयत खराब हो गई थी जी, तो मैं गया था मिलने के लिए। तो तबीयत ज़्यादा खराब थी तो मैं मिलने गया, तो फिर उनसे और दीक्षा ली मैंने। दीक्षा लेते लेते फिर उनकी सेवा की है ना, तो मेरा मन आ गया भक्ति भाव में। अच्छा जी। मुझको छोड़ो, अभी क्या है, मोह माया छोड़ो। ठीक है। फिर मैं गुरुजी की सेवा करता रहा, मोह माया को छोड़ दिया। सेवा करते 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 गुरुजी ने मेरे को बोला कि तेरे को काल भैरव की मैं सिद्धि देता हूँ। ठीक है जी। मैंने बोला गुरुजी काल भैरव की सिद्धि मैं कैसे रखूंगा मेरे पास, कैसे क्या होगा? बोले कि तू टेंशन मत ले, वो सब मैं तेरा सेट कर दूंगा और तू मेरे साथ रहे। काल भैरव की मैं सिद्धि देता हूँ तेरे को, और काल भैरव तू सिद्ध कर ले। फिर हम काल भैरव सिद्ध करने के लिए मैं गया था शमशान में। अच्छा जी। वहीं पे ही शमशान में गया था, मेरे गुरुजी के साथ गया था। उनकी देख रेख में मैंने काल भैरव सिद्धि प्राप्त की। ये 65 डेज यानी कि 65 दिन की होती है काल भैरव सिद्धि। हाँ, 65 दिन की होती है। उनकी देख रेख में मैंने काल भैरव सिद्धि प्राप्त की है। क्या क्या इसमें काल भैरव सिद्धि के अंदर क्या क्या प्राप्त होता है हमें, और इससे कैसे लोगों का भला किया जाता है? काल भैरव होता है, शमशान काल होता है वो। ठीक है। इसमें से आप किसी भी प्रकार का देख लो, प्यार प्रेम लव में, प्रेम में, या कोई भी चीज में देख लो। जैसे मारण क्रिया हो गई, छलावा हो गया, ठीक है, और अपना लिलीपुट वाला हो गया जी। इसका अगर किया हो तो काल भैरव की शक्ति वहां पे काम आती है। प्रेमी जोड़ा हो गया, अगर इसका भी कोई किया कराया हो तो वहां पे काल भैरव की शक्तियां काम आती है। ठीक है। जैसे काला जादू हो गया, वो किया हुआ है तो काल भैरव की शक्तियां काम आती है। जैसे चौरास्ते पे पैर लग जाना, या कोई भूत पिशाच का पीछे लग जाना, या शमशानी क्रिया उस पे हो जानी, तो काल भैरव की शक्तियां काम आती है। काल भैरव की शक्तियां बहुत जगह पे काम आती है।
तो काल भैरव का आपके पास सिद्धि है काल भैरव की? हाँ जी। तो काल भैरव जब आप हमेशा आपके साथ रहते हैं या जब आप क्रिया करते हैं उसी समय? क्रिया करते हैं उसी समय रहते हैं। वैसे काल भैरव का आशीर्वाद मेरे साथ 24 घंटा बना हुआ है। 24 घंटे रहता है आपके हाँ साथ। जी। साधक होता है ना, जब कोई तपस्या करता है या किसी सिद्धि को पाना चाहता है, तो साधक और मैंने सुना है एक वीर साधक। हाँ जी। तो साधक और वीर साधक में क्या अंतर है? देखो मैं साधक हूँ हम्म। और मैं वीर साधक अगर बनना चाहूँ जी। तो मैं बन सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो चीज है। अच्छा जी। ठीक है, वीर साधक और साधक दोनों चीज एक ही है, खाली नाम दो है। अच्छा जी। ठीक है, वो चीज मैं बन सकता हूँ। वीर साधक में ऐसा है कि मेरे को सब कुछ त्यागना पड़ेगा। सब कुछ? हाँ। ठीक है। और मैं इतनी इतनी जगह जाता हूँ तो किसी के घर पे भी मेरे को जाना पड़ता है, किसी के भूत प्रेत उतारने के लिए मेरे को इधर उधर भी जाना पड़ता है। तो सब कुछ अगर मैं वस्त्र भी त्याग दूंगा तो निवस्त्र तो मैं कहाँ कहाँ जाऊंगा। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं ओघड़ हूँ, वीर साधक से ऊपर हूँ मैं। ओघड़? मैं ओघड़ हूँ। ओघड़ के बारे में थोड़ा सा बताइए। ओघड़ मतलब वो होता है कि मैं पीछे मेरी फैमिली बैकग्राउंड कुछ नहीं है अभी, अच्छा, सिर्फ गुरु, सिर्फ गुरु मानते हैं आप? सिर्फ गुरु मानता हूँ मैं ओघड़ हूँ। ये ओघड़ जो होते हैं ये अघोरी के रूप में आते हैं या फिर इसका थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट होता है? अघोरी अलग होते हैं, ओघड़ अलग होते हैं, साधक अलग होते हैं, तांत्रिक अलग होते हैं। अच्छा जी। चारों अलग अलग है। देखिए, मैंने अघोरी के बारे में तो सुना है, तांत्रिक के बारे में भी सुना है। ये जो ओघड़ शब्द आया है ना, ये थोड़ा सा अभी यूट्यूब पे ना कम लोगों ने सुना है। जो भी पॉडकास्ट देख रहे हैं, ओघड़ के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से जानना चाहूंगा। ओघड़ तांत्रिक और अघोरी से किस तरीके से भिन्न हो सकता है? ओघड़ तांत्रिक अघोरी है भिन्न भिन्न, मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें ओघड़ का अपन टॉपिक ले रहे हैं जी। कि आप ओघड़ के बारे में पूछ रहे हो, तो मैं आपको ओघड़ का बताता हूँ। ओघड़ का ऐसा है, जैसे मैं साधक हूँ, तांत्रिक हूँ। जी। ठीक है, तो ये मेरे अंदर दो शक्तियाँ हैं। ठीक है जी। ठीक है, अभी मेरे गुरु है वो अघोरी है। अच्छा। ठीक है, मैं मेरे गुरु से मैंने दीक्षा प्राप्त की है, उनसे मैं अघोरी हूँ। अब भी मेरे को ओघड़ बनना है तो फिर मैं जनता से मिल नहीं सकूंगा। अच्छा, किसी से मेलजोल नहीं होगा? नहीं, ठीक है। फिर मेरे वस्त्र त्याग दूंगा। ठीक है। ठीक है, कोई भी एक चीज त्यागना है मैं वस्त्र त्याग दूंगा। ओघड़ वो होते हैं कि अघोरी से नीचे और साधक और तांत्रिक से ऊपर, ठीक है। वो होते हैं ओघड़। ठीक है जी। ठीक है, अभी मैं चाहूँ अघोर विद्या लेना तो मेरी अभी इतनी उम्र नहीं हुई है। अघोर विद्या पाने के लिए मेरे को और बहुत ज्यादा तपस्या करनी पड़ेगी, और अघोरी ऐसे ही नहीं बना जाता। आजकल मैं देखता हूँ बहुत से सोशल मीडिया पे, इधर मैं देखता हूँ बहुत से जी। चैनलों पे मैं देखता हूँ, छोटे छोटे होते हैं, बोलते हैं मैं अघोरी हूँ। हाँ, ये बहुत ज्यादा चल रहा है। चल रहा है। हाँ बिल्कुल। तो अघोरी ऐसे बना जाता है? अघोरी बनने की कोई प्रक्रिया होती होगी। बिल्कुल। आज मैं 40 साल का हो गया, 40 से भी ऊपर का हो गया, अभी तक मैं अघोरी नहीं बन पाया। मैं तांत्रिक से ओघड़ तक ही आया हूँ। अच्छा जी। मैं अघोरी नहीं बन पाया अभी तक। जब तक मेरे को मेरे गुरु नहीं बोलेंगे तब तक मैं अघोरी भी नहीं बन सकता। जब उनकी गद्दी पे बैठूंगा ना मैं, फिर मैं किसी से मिल भी नहीं सकता। अच्छा, किसी से नहीं? मैं मेरी तपस्या में लीन हो जाऊंगा, फिर मैं काम भी नहीं करूंगा किसी का भी। जो मेरा शिष्य रहेगा ना वो काम करेगा, मैं काम कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि आश्रम उसको चलाना है फिर। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट ऐसे चलता है, मतलब कि शिष्य हाँ, काम करता है। शिष्य काम करता है। अभी मेरे गुरु बैठे हुए हैं। हाँ। मैं ओघड़ तक ही हूँ, मैं अघोरी नहीं हूँ। मेरे गुरु कुछ मैंने मेरे आंखों के सामने देखा हुआ है। हम गए थे हिमाचल की वादियों में, पहाड़ियों में, एक मेरे को सिद्धि दिलाने के लिए गए थे। अच्छा ठीक है, तेरे को मैं ओघड़ वाली ये करवा देता हूँ पूरी, तो ये कर ले तू। उसके बाद मेरा क्या है, मैं तो कभी भी समाधि लूँ ना जब मेरी गद्दी पे तेरे को ही बैठना है। ठीक है जी। तो मैंने बोला गुरुजी अभी तो आप हो, अभी सिद्धि की इतनी कोई जरूरत नहीं है। बोले नहीं, मैं तेरे को जो चीज दिला रहा हूँ ना वो तू ले। ठीक है, फिर गुरु का कहा हुआ कोई नहीं टाल सकता। तो मैं वहां गया था, तो वादियों में वहां पे खाने के लिए कुछ नहीं था। अभी मैं तो क्या है कि अपनी उम्र में तो क्या कुछ भी खा लेते हैं, फास्ट फूड वगैरह भी, लहसुन प्याज हम खाते नहीं है, कोई गलत काम अपना होता नहीं है जी। मेरे गुरु को मैंने बोला गुरुजी आपको क्या खाने के लिए लाके दूं? बोले बेटा कुछ नहीं। वो खुद अपना मल मूत्र खुद ग्रहण कर रहे हैं मेरी आंखों के सामने। अपना ही? हाँ, अघोरी जो होते हैं ना जी, वो अपना मल मूत्र खुद ग्रहण कर जाते हैं। अघोरी, ओरिजिनल अघोरी वो होते हैं जो अपना मल मूत्र ग्रहण करते हैं। ऐसे अघोरी नहीं बना जाता। अब ये बच्चे आ गए छोटे, आके बोलते हैं मैं अघोरी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। सब कुछ नहीं होता फिर। तो ये प्रावधान होता ही है कि अपना मल मूत्र ही खाना है अघोरी को? हाँ, अब इतिहास उठा के देख लो ना, हिंदुत्व का इतिहास कितना लंबा चौड़ा है। आप इतिहास उठा के देख लो, उसमें भी अघोरी रहते थे। तो वो साधना में बैठ जाते थे या कुछ भी करते थे या उठते थे ना, तब उसको खाने के लिए कुछ नहीं। पहले अघोरी कैसे साधना में बैठते थे, पहले ऋषि मुनि अघोरी ये साधना में बैठते थे ना जी, तो इनका कोई फिक्स नहीं था कि 1 घंटा 2 घंटा, ऐसा कुछ नहीं। 1 युग 2 युग ऐसे बैठते थे ये, युगों युगों तक। हाँ।
इनकी उम्र भी तो होती थी ना, और एक बार सांस रोक के बैठ गए तो बैठ गए। मेरे को थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट बताइए कि जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं या हाँ। ध्यान में बैठते हैं, हाँ तो जैसे आप बता रहे हैं कि अघोरी है ना, युगों युगों तक बैठ जाते थे, कुछ दिन तक भी बैठ जाते थे। हाँ, तो ऐसा क्या उन्हें मिल जाता था कि वो 2-2 3-3 दिन तक नहीं उठ रहे थे? वो सिर्फ भगवान की भक्ति में लीन होते हैं, महाकाल की भक्ति में लीन होते हैं। सबका अपना अपना एक इष्ट होता है। अच्छा जी। अभी मैं जब भी ध्यान में बैठूंगा मैं काल भैरव इष्ट लेके बैठता हूँ। ठीक है। जो मेरे गुरुजी है वो महाकाल इष्ट लेके बैठते हैं। अच्छा। तो जब मैं अभी ओगड़ हूँ, अभी मैं घोरपंथ में आऊंगा, जिस दिन मैं आ जाऊंगा घोरपंथ में, अभी तो नहीं आऊंगा, अभी तो बहुत टाइम है मेरे पास, कम से कम 20 साल से ऊपर ही मान लो, 20-25 साल पड़ा है। जब मैं घोरपंथ में आऊंगा तो मेरे गुरु का मेन गुरु मंत्र, गुरु ज्ञान वाला होता है ना, मेन मंत्र जो बताया नहीं जाता, उसमें बहुत अलौकिक शक्ति होती है। वो चीज मेरे को गुरुजी देंगे और फिर मेरे को अघोर विद्या चालू करवा देंगे वो। अच्छा। फिर मैं बैठूंगा ना साधना में, तो महाकाल की साधना में बैठूंगा। अच्छा। और अपने मन की आंखों से महाकाल को देखने की कोशिश करूंगा। जब तक मेरे को महाकाल नहीं दिखते तब तक मैं साधना में ही लगा रहता हूँ। तो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जब आप ध्यान में बैठ जाएंगे तो आपको अपने इष्ट के दर्शन होना इष्ट जरूरी के है। दर्शन होने जरूरी है। ऐसे अपन घर में भी, जैसे नॉर्मल हर घर में देख लो, भगवान की पूजा तो सब करते हैं। कोई पूजा करने में 2 घंटा लगा के भी परेशान है जी, और कोई 2 मिनट पूजा करता है और वो खुश है। बिल्कुल। इसमें ऐसा क्यों? वो चेतना जागरूक हो जाती है क्या किसी की, कि मतलब 2 मिनट में भी किसी को भगवान प्राप्त हो रहे हैं और किसी को जन्मों जन्मों में भी नहीं हो रहे। अगर शुद्ध मन से अपन यहाँ बैठ कर भी भगवान को याद करते हैं ना जी, तो भगवान है। शुद्ध मन से यहीं पे ही अपने को बहुत अच्छा है। और 2 घंटा अपन पूजा में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, ओम जय जगदीश से, उधर अरे बच्चे को संभाल, ऐसे मत कर, ऐसा थोड़ी चलता है पूजा में। ये थोड़ी होता है। पूजा में आत्मा से बैठा जाता है, निस्वार्थ होके बैठा जाता है। भगवान के आगे अपन मत्था टेक रहे हैं, मत्था टेक के अपन बोल रहे हैं भगवान इस बार तो मेरा ये चीज नहीं मिला, ये चीज दिला देना। बिल्कुल। आप मेरे को एक भी ऐसा बंदा दिखा दो कि मंदिर में जाने के बाद ये बोल देवे कि भगवान मेरे को ये चीज मत दिलाओ। सब मांगने ही जाते, कुछ सब मांगने ही जाते हैं। आप जाते हो मंदिर में कुछ ना कुछ मांगने के लिए जाते हो। ऐसे कभी आपकी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि आप मंदिर गए, दर्शन किया, अच्छे से चढ़ावा किया, वापस आ गए, कुछ मांगा नहीं? मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मेरे साथ तो हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है कि मैं मांगने तो गया हूं लेकिन मंदिर में जाके भूल गया। होता है मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जैसे बड़े बड़े मंदिर में गए, वैष्णो देवी गए, कुछ मांगने की लालसा से गए, लेकिन जब अंदर देखे ना, वहां का वातावरण देखा, तो सब भूल गया। वो भीड़ भड़ाका रहता है, उसके कारण सब आदमी हाँ, घबरा जाता है, उसके लिए सब हो जाता है ऐसा। जी। लेकिन गए तो आप मांगने के पर्पज से ही थे ना। हाँ, बिल्कुल। सब मांगने ही जाते हैं। अगर मन से भगवान को मानो ना तो बहुत कुछ है, मांगने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही देगा। उनको मालूम है हम उनके बच्चे हैं, वो अपने आप ही अपने को देगा, खाली मेहनत करो। जब कोई साधक जैसे कुछ पाना चाहता है, किसी भगवान को, अपने इष्ट के दर्शन करना चाहता है या हाँ। कोई सिद्धि लेना चाहता है उनसे, तो क्या नियम होते हैं? जो आजकल ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आजकल की युवा, वो चाहते हैं कि सिद्धि उनके पास भी हो, वो ऐसे चमत्कार ही थोड़े बहुत कर पाए, तो पहली बात तो ये बताइए, क्या ये गुरु के बिना पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। गुरु के बिना कुछ बिल्कुल पॉसिबल भी नहीं होगा। सब गुरु के देख रेख में होगा ये काम। गुरु के देख रेख में होगा। तो गुरु बनाना जरूरी है पहले गुरु तो। सबसे पहले गुरु बनाओ। कोई अच्छे साधु को, अच्छे तांत्रिक को या साधक को, ओगड़ को, किसी को भी गुरु बनाओ, अच्छे को गुरु बनाओ। उनकी देख रेख में कोई भी सिद्धि लो तो उनकी देख रेख में लो, और सिद्धि लो तो उनको पूरा निभाना सीखो। क्या नुकसान हो सकते हैं अगर बिना गुरु के करेंगे तो? नुकसान बहुत है, पागल हो जाएगा। हो सकता है कि अगर वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए बगैर गुरु के जाएगा शमशान घाट में, तो वहां पे तो प्रेत आत्माएं बहुत होती है। पकड़ लेंगे उसे? पकड़ लेगी क्या, वहीं पे तोड़ देगी उसको तो। अच्छा, जो ट्राई करेगा मतलब अकेले चले जाओ शमशान में, उसका नुकसान ही है। नुकसान ही है, क्योंकि साधना लेने के लिए मेन चीज ही जो गुप्त सामग्री होती है वो तो होती है। तो मेन तो आ गई शराब, मांस, मदिरा, ब्लड, जैसे खून हो गया, जैसे बकरा कटता है उसका खून होता है, ठीक है, वो हो गया। मिठाई हो गई, ठीक है। ये चीज तो मेन तो ये तो लेके जाते ही हैं, ठीक है। तो ये सब चीज पे प्रेतात्मा नहीं घूमेगी। अच्छा जी। प्रेतात्मा को चाहिए क्या? भोग चाहिए। भोग चाहिए, और ये भोग ही है। अब यहाँ से मेरे दिमाग में ना क्वेश्चन आया, मेरे साथ जितने भी लोग आते हैं वो भोग की बात करते हैं कि हम प्रेत को ये भोग देते हैं, शक्ति को ये भोग देते हैं। सवाल ये है कि जब हम भोग देते हैं, मांस, मदिरा या मीठे का भोग दे रहे हैं, किस रूप में आके प्रेत उस मांस को खाता है, या वो मांस बिल्कुल खाया हुआ दिखता है, या फिर वो थाली में ही रहता है? अगर शराब की बोतल प्रेत को दे रहे हैं तो वो शराब पिएगा या शराब की बोतल वैसे ही रहेगी? नहीं, शराब भी पिएगा, मांस भी खाएगा, सब कुछ करेगा। सब कुछ खाएगा? खाएगा।
जो साधक होगा, जो तांत्रिक होगा, जो हाँ। भूत प्रेत देखता है, पकड़ता है, वो होगा तो उसको साफ दिखाई देगा ना। खाते जैसे हुए इंसान खा रहा है वैसे खाएगा। खा लेगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा वो। साफ हो जाएगा। शराब भी पिएगा, खाएगा भी, मांस मदिरा भी खाएगा, सब करेगा वो, मिठाई भी खाएगा। अपन चौरास्ते में जैसे लगाते हैं उतारा, बहुत सी जगह अपन देखते हैं चौरास्ते में नहीं लगा हुआ रहता है, कोई किसी के घर से भी लगा हुआ रहता है। भाई बोलते हैं कि ये इस पे पीड़ा है, तो एक हंडी के अंदर वो लगाते हैं उतारा। उसके अंदर मिठाई वगैरह भी होती है जी। एक हंडी के अंदर वो मिठाई वगैरह भी होती है। ठीक है, वो उतारा कोई भी लगा के आता है। ठीक है। तो वो चौरास्ते पे लगा हुआ होता है ना, वो किसके बिल्कुल। लिए होता है? प्रेतों के लिए। प्रेतों के लिए होता है। तो चौराहे का क्या महत्व है? आप बार बार चौराहे का जिक्र कर रहे हैं। चौराहे पे मान लीजिए किसी ने उतारा करा है और ये घर की लेडीज और घर के लोग भी बोलते हैं कि भैया अपना ना उतारा करके चौराहे पे रखे हो। चौराहे पे कौन सी शक्तियां बैठती हैं जो चौराहे पे ही वो सारा उतारा उतरता है? चौराहे पे शक्ति एक नहीं होती है, अलौकिक शक्ति होती है, बहुत होती है। हर चौराहे पे होती है? हर चौराहे पे नहीं होती है, चौराहे भी अलग अलग होता है। एक डबल चौराया होता है, एक सिंगल चौराया होता है। क्लियर करिए थोड़ा सा डबल चौराहा। डबल चौराया वो होता है जैसे फ्लाईओवर बना हुआ है जी। उस पे भी चौकड़ी लगी हुई है ऊपर। ठीक है। दिल्ली में तो ऐसा बहुत जगह मिलेगा आपको। और नीचे से भी रास्ता जाता है, उस पे भी चौकड़ी लगी हुई है। अच्छा जी। और इस चौराहे पे एक्सीडेंट होते रहते हैं। हाँ। उस चौराहे पे एक्सीडेंट होते ही रहते हैं। तो वहाँ पे काफी बूढ़े भी मरते हैं, तो यंग भी मरते हैं, बच्चे भी मरते हैं, तो औरतें भी मरती है। बिल्कुल। तो वो चीज की अगर उनकी पूरी नारायण बलि नहीं करवाते हैं ना उनके घर वाले, तो वो आत्माएं वहां पे भटकती है। नारायण बलि आपने जिक्र किया, नारायण बलि क्या होती है? नारायण बलि ये होती है कि उम्र से पहले उनकी मृत्यु हो जाए या अकस्मात मृत्यु हो जाए किसी की भी। जी। अकस्मात मृत्यु होती है तो उसको नारायण बलि करवाना बहुत जरूरी है। क्या होता है उसके अंदर? उसके अंदर उनकी आत्मा को शांति मिलती है। नारायण बलि में उनकी आत्मा को शांति मिल जाती है। नारायण बलि शमशान घाट में ही होती है और दिन में होती है ये। और कोई भी ब्राह्मण पंडित जो ज्ञानी होगा ना वो करवा देगा। अच्छे से करवाना पड़ता है इसको नारायण बलि। शमशान में ही होगी इसकी? शमशान में अलग उनकी जगह बनाई हुई होती है, उनके पिंड बनाते हैं ना, तो वो शमशान में ही काम होता है। तो वहीं पे होती है नारायण बलि। अच्छा जी। हाँ, उनको मुक्ति मिल जाती है, इस जन्म से मुक्ति मिल जाती है। एक्सीडेंट हो गया उसको तो अकाल मृत्यु है। बिल्कुल। एक्सीडेंट हो गया, अपन चलो हो गया, बात खत्म, जलाए आ गए, 12 दिन कर दिया, काम खत्म, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन उसकी आत्मा तो भटकती है ना, थोड़े दिन के बाद वो आत्मा इधर उधर भटकती है, उनको दिखती भी है। घर वाले को किसी के सपने में भी आती है या किसी को कुछ बोलती भी है, लेकिन वो ध्यान नहीं देते, सोचते हैं ऐसे ही मन में बहम हो गया होगा। लेकिन उनकी नारायण बलि करवा देनी चाहिए ना। तो वैसी आत्मा भटकती है ना उस चौराहे पे, तो वहां पे वो उतारा अगर अपन लगाएं तो वो आत्मा के द्वारा बहुत काम किया जा सकता। तो चौराहे पे दिव्य शक्ति भी होती है क्या कोई? दिव्य शक्ति कहाँ से आएगी? वहां पे तो प्रेत शक्ति आएगी। प्रेत ही रहती है, टोटल प्रेत रहते हैं। प्रेत शक्ति तो होगी नहीं ना। ठीक है। आपने ना अघोड़ का जिक्र किया था, ओघड़। हाँ। तो ओघड़ के अंदर आपने बताया एक अघोरी होता है, एक ओघड़ होता है। हाँ। एक अघोरा भी होता है। हाँ। अघोरा के बारे में थोड़ा सा बताइए। नंगा बाबा। नागा। हाँ। क्या है नागा साधु का, थोड़ा सा बताइए विस्तार से। ये किस तरीके से भिन्न हो जाते हैं तांत्रिक और अघोरी से? कहते हैं इनके पास गायब होने की भी शक्ति होती है। हाँ। थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। ये बहुत भिन्न है, एकदम बिल्कुल भिन्न है यार। नागा बाबा बिल्कुल भिन्न है जी। इनके पास अलौकिक शक्ति होती है, बहुत शक्ति होती है। ये सिद्ध पुरुष है। ये बिल्कुल सिद्ध पुरुष है, इनके पास बहुत ज्यादा शक्ति है। इनके बारे में जितना वर्णन करो उतना ही कम है। कौन होता है इनके इष्ट? सबके अलग अलग इष्ट, जैसे आपको बताया ना मैंने। कोई किसको मानता, कोई किसको मानता, सबके अलग अलग इष्ट होते हैं जी। जैसे कोई तो इंद्रजाल में भी, आप जानते हो कुछ इंद्रजाल का? इंद्रजाल का जो आपने जिक्र किया है अभी, हाँ। इंद्रजाल का बहुत हॉट टॉपिक है अभी, और लोग है ना जानने के लिए बड़े इच्छुक है कि इंद्रजाल क्या होता है। इंद्रजाल को थोड़ा सा विस्तार से बताइए, आज तक बहुत कम लोग बता पाए इसके बारे में। इंद्रजाल बहुत पुरानी कथाएं हैं। अच्छा जी। हाँ, और पहले तंत्र चलता था ना, वो इंद्रजाल के द्वारा होता था। भगवान इंद्र होते हैं ना, उनमें गायब होने की शक्ति थी। जो मैंने नागा बाबा बोला है ना, नागा बाबा। हाँ जी। हाँ, वो ये इंद्रजाल के द्वारा ही करते थे तंत्र। अच्छा जी। तो इनकी बहुत अलौकिक शक्ति होती है। इंद्रजाल होता है भगवान इंद्र का बनाया हुआ है। ये ऋषि मुनियों का उनका किया हुआ है। जैसे देवता युग आ गया, त्रेता युग, उसमें होता था ये। भगवान विष्णु ने कितने रूप लिए थे? काफी रूप लिए। बिल्कुल लिए है ना। तो मेरे को ये बताओ कि कौन से रूप में उसने
कभी कोई छलावा नहीं किया, कुछ किया नहीं, ये बताओ। हर रूप में किया है छल। छल तो हर रूप में किया है, बिल्कुल। किया ही किया है। हाँ। तो वो भी एक इंद्रजाल ही है। अच्छा जी, मतलब किसी को भी फंसा देना इंद्रजाल। इंद्रजाल है। पहले ये इंद्रजाल द्वारा ही तंत्र हुआ करता था। अच्छा, हाँ, तो ये तंत्र के अंदर ही विख्यात है इंद्रजाल। तंत्र ही इंद्रजाल है, तंत्र के अंदर ही ये बहुत पुराना है। ये हमारे जैसे गुरुजी है, मेरे दादाजी भी इस चीज में जुड़े हुए थे, तो उनके द्वारा भी मेरे को ये सब सुनने को मिलता था कि वो अलग अलग प्रकार से भी काम करते थे, वो प्रेत वगैरह ये सब पकड़ते थे। मैंने सुना इंद्रजाल वशीकरण में भी काम आता है, हाँ, आता है ना, किसी को सम्मोहन वगैरह करने के लिए। सम्मोहन कर लो, चाटन कर लो, हम्म बहुत काम आता है इंद्रजाल। इंद्रजाल से बहुत काम करते भी है। इसमें प्रेतवादा का भी होता है, वो भी काम आ जाता है। प्रेतबाधा से ना एक सवाल है कि मतलब ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं, ऐसे कौन से घड़ी या वो बोलते हैं कि किसी आदमी के ऊपर प्रेत चिपट गया, या हाँ। किसी लेडीज पे प्रेत चिपट गया, क्या कारण होते हैं कि किसी पे भी कोई प्रेत ऐसे ही आके चिपट जाता है? उसके अंदर की आत्मा भी तो होती है। जैसे मैं देख रहा हूँ ये पॉडकास्ट, कर रहा हूँ ये पॉडकास्ट, जो लोग देख रहे हैं उनकी अपनी अंदर की भी तो आत्मा है, वो कैसे भ्रमित हो जाती है और दूसरा प्रेत उसके अंदर आके बैठ जाता है? इसमें होता है गण। अच्छा जी। इसमें होता है एक गण होता है अपना, ठीक है, वो कच्चा पक्का होता है। ठीक है। अपना आरोह अंदर का मन ना, वो स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छा जी। और प्रेत ऐसे किसी को नहीं चिपटता। हम्म ऐसे सबको प्रेत चिपट जाएगा तो फिर सृष्टि कैसे चलेगी? किसके चिपटता है? वो तो अपन चिपकाते हैं उनको खुद। खुद? हाँ, उल्टा काम करते हैं तो खुद चिपकाते हैं। अब अपने को मालूम है कि भाई यहाँ पे ये काम खराब हो रहा है, जैसे वीरान हवेलियां हैं, जी। कितनी पड़ी है, वहां पे काफी लोग है या कोई लेडीज, वो क्या करते हैं, वहां पे जाती है हवेलियों के आसपास बात करने के लिए या कुछ भी, उधर से निकलती है तो जोर जोर से बुलाती है, आ जा, ये कर, ये करते हो। बुलाती तो वो अपनी साथ वाली को ही है, लेकिन वो प्रेत को लगता है ये मेरे को बुला रही है। प्रेत को ऐसा क्यों लगता है कि प्रेत में, कि मतलब ऐसा वो होता तो है कि किसी का शरीर पाना चाहता है ना, चाहता तो है वो। हाँ, अच्छा, तो उसको तो शरीर मिल रहा है ना, तो ये क्योंकि एक्टिवेट मन बनता है किसी भी, आ जा आ जा, अच्छा एक्टिव है ये। किसी का भी शरीर पाना है उसको तो वो आता ही है। कुछ कुछ चौरास्ते भी ऐसे बने होते हैं कि उतारा लगा हुआ है, ऊपर मुंह करके चल रहे, चौरास्ते पे पैर मार दिया, उतारा लगा, पैर मार दिया, तो प्रेत तो आएगा ही ना उसके साथ, क्योंकि कोई खाता हुआ इंसान है। जैसे आप वो खाना खा रहे हो, आप खाना खाते हो और मैं आपको हाथ पकड़ के उठाऊंगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? बिल्कुल। आप मेरे पीछे पीछे आओगे नहीं आओगे? अच्छा। आप तो यही सोचोगे कि दो मार के आऊं, बीच में मेरे को कैसे भगाया इसने, बिल्कुल बिल्कुल। लात मेरे खाने पे लात कैसे मारी, तो वो पीछे आएगा ही आएगा। चौरास्ते में बहुत सी चीजें पड़ी रहती है, एक सिक्का पड़ा रहता है, या मिठाइयाँ पड़ी रहती है, या गेहूं होते हैं उनके दाने पड़े रहते हैं, चावलों के दाने पड़े रहते हैं, लाल कपड़ा पड़ा रहता है, काला कपड़ा होता है, सिंदूर कुमकुम, काफी चीज पड़ी रहती है। जहाँ पे प्रॉपर उतारा लगता है वहां पे काफी चीज पड़ी रहती है। शमशान घाट के द्वार पे भी ये उतारा लगता है, वहां पे भी शमशान घाट के बाहर देखोगे ना आप, बड़ा शमशान घाट साफ सुथरा है पूरा, अंदर से गार्डन टाइप बना हुआ, लगता ही नहीं शमशान है क्या। बाहर उसके देखोगे ना तो काफी चीजें इधर उधर तितर बितर बिखरी हुई रहती है। तो उधर से भी निकलो तो थोड़ा ध्यान से निकलो। गेट जो मुख्य द्वार होता है, मुख्य द्वार के बाहर भी लगता है उतारा। ये बात तो नहीं पता थी। मतलब लोग तो शमशान में जाते हैं, किसी को अगर अपने रिलेटिव के लिए जा रहे हैं, हाँ, तो वो तो उसी दरवाजे से जा रहे हैं, तो उनके भी लग जाएगा वो तो ऐसे? ऐसे नहीं लगेगा ना। अच्छा। उतारा रात को लगता है। अच्छा। अब रात को निकल रहे हैं, गाड़ी लेके निकले कि बाइक लेके निकले या पैदल निकले, तो ध्यान से निकलो, उधर से देख के निकले। देख के निकले। ऐसी मान्यता भी होती है कि शमशान में हमेशा बीच के रास्ते पे नहीं चलना चाहिए, साइड में चलना चाहिए थोड़ा सा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पे भी चलो, द्वार के कहीं पे भी चल सकते, द्वार से घुसने के बाद। सबसे शुद्ध जगह है शमशान है। प्रेत का वास जरूर है, लेकिन सबसे शुद्ध जगह शमशान मानी गई है। तो जैसे आप बता रहे थे कि कोई भी व्यक्ति शमशान में जाके अगर ध्यान लगाता है, उस पर प्रेत चिपक जाएगी। अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति वहां जाके किसी बिना किसी मांस मदिरा के अगर जाता है और कोई भी साधना में या भगवान शिव का इनाम लेता है, तो क्या उस पर प्रेत आएंगे? अगर एक दिन जाएगा तो नहीं, लगातार जाएगा तो फिर वो तो साधना तो भंग करेंगे ही ना। करेंगे, साधना तो भंग करेंगे ही करेंगे। अच्छा। हाँ, पूर्ण नहीं होने देंगे किसी को? पूर्ण नहीं होने देंगे। वो तो गुरु की देखरेख में होता है, तब साधना पूर्ण होती है, ऐसे नहीं होती है ना। ऐसे तो शमशान में कितने लोग जाते हैं, कोई एक्सपायर हो गया, कोई मर गया, उसको जलाने के लिए 200-250 बंदे जाते हैं, पूरा जलने के बाद आते हैं, तो उन पे तो प्रेत एक पे ही नहीं लगता। बिल्कुल। शमशान का देखरेख करने वाला चंडाल होता है, जी। वो तो रोज वहीं रहता है, हाँ। उस पे तो प्रेत एक दिन भी नहीं लगा। उसका काम क्या है, खाली देखरेख करना। ऐसे तो बंदे रोज जाते हैं शमशान में, उन पे तो एक दिन ही प्रेत नहीं लगा। भूत कहाँ से लगेगा? उल्टा काम करोगे तो भूत लगेगा ना। बिल्कुल। तो मतलब
जो इन चीजों में आएगा उनको प्रेत सताएंगे। सताएंगे। आपने ना अभी जिक्र किया था वशीकरण का, जिसके अंदर आपने इंद्रजाल का नाम लिया। एक वशीकरण है जो बहुत ज्यादा प्रचलित है, उसके बारे में भी बहुत कम लोग बात करते हैं, षोडशी वशीकरण। वो भी ये इंद्रजाल का ही रूप है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ये वशीकरण बाकी वशीकरण से कैसे अलग है, भिन्न कैसे है ये षोडशी वशीकरण ये ऐसे भिन्न है कि जैसे पुराने जमाने में जब ये किया करते थे, जो बूढ़े होते थे, यहाँ से आपको लेके जाऊंगा काफी, मैं 60-70 साल 80 साल बिल्कुल। पीछे लेके जाता हूँ। ठीक 80 है। साल लमसम 1 सदी पीछे चले जाते हैं ठीक अपन। है, ठीक है। 20वीं या 21वीं सदी का बता देता हूँ। ये तब का है ये वशीकरण। तब ये मोहन वशीकरण होता था। अच्छा। हाँ, तो उस समय क्या है कि बहुत से तांत्रिक ऐसे होते हैं कि संभोग के भी भूखे होते हैं। तांत्रिक। हाँ, ठीक है। ये चीज मैंने देखी है। बहुत से तांत्रिक संभोग के भी भूखे होते हैं। उनको कोई मतलब नहीं होता है, कोई काम करवाने आ रहा है या कोई। कुछ भी नहीं। पहले के जमाने में क्या आज के जमाने में भी ऐसे तांत्रिक है? मतलब मिल देखिए, जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसी चीजें, जैसे ऑनलाइन भी बहुत सारी चीजें आजकल चल रही हैं। हाँ, लोग गुरु दीक्षा भी ऑनलाइन ले रहे हैं, बिल्कुल गुरु सक्सेस नहीं मंत्र है। भी ऑनलाइन ले रहे हैं, और सिद्धियां भी ऑनलाइन ले रहे हैं। बिल्कुल सक्सेस ही नहीं है। नहीं है सक्सेस। तो फिर उनको बोलो खाना भी ऑनलाइन ही खा लो, क्यों घर पे बनाते हो, मेहनत क्यों करते हो? बड़ी सर्विस तो चल रही है बहुत सारे तांत्रिक। सक्सेस ही नहीं है। ऑनलाइन कैसे हो जाएगा, मेरे को ये बताइए, कैसे होगा ऑनलाइन? तो खाना भी फिर ऑनलाइन ही खा लो। गुरु दक्षिणा लेना, गुरु दीक्षा लेना या सिद्धियां लेना, ये ऑनलाइन का काम नहीं है। जैसे खाना खाना पड़ता है ना अपने हाथ से बना के, वैसे ही वो काम होता है। ऑनलाइन नहीं चलता है ये। तो सब ये बिजनेस है जो ये ऑनलाइन चल रहा है। हाँ, ऑनलाइन कुछ नहीं है ऐसा। खुद को मेहनत करनी पड़ती है। एक कहावत भी है ना कि खुद मरे तो स्वर्ग मिले, दूजा मरे तो कुछ नहीं। तो अपने को पाने के लिए खुद को मरना पड़ेगा। ये जो है ना गुरु दीक्षा, ये शब्द, इसका थोड़ा सा विस्तार से बताइए। किसी व्यक्ति को, मतलब आपसे ही मान लीजिए कोई पॉडकास्ट देख के जुड़ना चाहे, हाँ, और वो आपसे बोलता है कि मेरे को आपसे गुरु दीक्षा लेनी है, या आप हाँ, मेरे गुरु बन जाओ, या मेरे को कोई मंत्र दे दो, हाँ, तो क्या प्रोसेस होता है गुरु दीक्षा का? सबसे पहले मैं उनको मेरे पास बुलाऊंगा। ठीक है जी। गुरु दीक्षा दे दूंगा मैं। ठीक है। मेरे को कोई इस चीज की आपत्ति नहीं है। मैं मेरे पास बुलाऊंगा, मेरे पास बुला के उनको पूछना चाहूंगा कि आप गुरु दीक्षा क्यों ले रहे हो। अच्छा जी। हाँ, ऐसे ही एक इंसान के जीवन में गुरु होना बहुत जरूरी है। उसका जीवन संपूर्ण तभी है जब उनके जीवन में गुरु हो। ये नहीं हो जरूरी है कि वो तंत्र क्रिया करे या कुछ और करे, लेकिन गुरु होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तंत्र क्रिया करे या नहीं करे, संपूर्ण जीवन किसको बोलते हैं? संपूर्ण जीवन वो होता है कि गुरु मंत्र लिया हुआ व्यक्ति हो, वो होता है संपूर्ण जीवन इंसान का, इंसान रूपी में। तो गुरु दक्षिणा देने के लिए मेरी ना नहीं है, उसको पूछना है मेरे को कि किस लिए ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, और बाकी कोई तंत्र से रिलेटेड कोई क्रिया तो नहीं कर रहे हो या कोई उल्टा काम तो नहीं करोगे ना। तो गुरु दक्षिणा देने में मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। आजकल लोग है ना गुरु दीक्षा और गुरु मंत्र है ना का गलत उपयोग करने लग गए हैं। जैसा आपने एक शब्द बोला, तांत्रिक संभोग के भूखे थे पहले। हाँ, आजकल भी कुछ ऐसे लोग हैं जो संभोग के लिए इस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल की तो जनता ही बहुत कर रही है, ये तांत्रिकों तक तो जाने ही नहीं देते। कैसे कैसे केस आते हैं आपके पास इससे रिलेटेड? कोई केस आया है? मेरे हर प्रकार के केस मैंने देखा है। एक केस बताइए कोई। एक केस मैं आपको बताता हूँ मुंबई का जी। ना, लड़का लड़की दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, प्यार करते करते रिलेशनशिप में रहने लग गए। ठीक है जी। 2 साल रहे थे वो रिलेशनशिप में। ठीक है। तो रोज वो संभोग वगैरह तो उनका होता ही है। ठीक है। रोज होता था। लड़की प्रेग्नेंट हो गई, लड़का गायब हो गया। गायब हो गया। हाँ, लड़का भाग गया। उसको तो क्या अपना वही इंद्रजाल वाला काम आ गया इसमें। तो लड़का क्या, वहां से वो प्रेग्नेंट हो गई, थोड़ा दिन रुक के फिर वो पता चला कि लड़का प्रेग्नेंट है। लड़की ने भी बताया नहीं, लड़की ने बोला शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। बहुत उसको मनाने की कोशिश की, नहीं मना। लड़का वहां से गायब हो गया। उसके घर पे बात किया, उसके घर पे गए, बातचीत की। तो उसके घर वाले बोले मेरे तो लड़का पता ही नहीं कहाँ पे है, क्या हुआ। उसका पता होता किया तो नहीं मिला लड़का, क्योंकि वो डर गया कि घर वाले क्या बोलेंगे अपने को। फिर वो लड़की का काम मैंने किया था। सो लड़कों पे उसी लड़के पे मैंने इंद्रजाल वाला ही वो वशीकरण किया था। लड़के पे। अच्छा। 5वें दिन लड़का लड़की के सामने, 8वें दिन कोर्ट मैरिज। आ गया था वापस? हाँ, आना ही पड़ेगा। मतलब तंत्र में इतनी शक्ति होती है कि किसी इंसान की बुद्धि को ना अपने वश में कर ले। हाँ। और आपने अभी स्टार्टिंग में जिक्र करा था कि आपने फोटो से
जब केस बताया था फोटो से देख लिया था इसके ऊपर कौन सी क्रिया है, क्या ये पॉसिबल है कि सिर्फ फोटो हाँ, से फोटो से होता वशीकरण है। या फोटो से ही सब कुछ देखा जा हाँ, सके? फोटो से होता है, फोटो से देखा जाता है। फोटो से ही हो जाता है काम? हाँ, संमोहन क्रिया फोटो से ही होती है। षोडशी वशीकरण के अंदर भी ये सारे काम होते हैं? हाँ, सारे काम होते हैं। आपने काल भैरव का जिक्र किया था कि आपके पास काल भैरव की सिद्धि है, पर तंत्र में भी भैरव के बहुत अलग अलग रूप होते हैं, 52 रूप बताए जाते हैं। पहले तो मेरे को 52 रूप के बारे में थोड़ा सा जानना है। 52 रूप भैरव के किस किस कैसे कैसे काम आते हैं? भैरव के 52 रूप सब अलग अलग प्रकार के हैं जी। काल भैरव, मसानिया भैरव, जो शमशान में होते हैं वो होता है, एक मंदिर में होते हैं वो होता है, एक घर पे भी भैरव की मूर्ति अलग होती है। घर पे भी होती है भैरव की मूर्ति? हाँ, घर पे अपन भैरव की मूर्ति रखते हैं ना, वो भी अलग होती है। दिल्ली में या अभी तक ये एनसीआर के अंदर नहीं सुना है कि घर पे भी भैरव की मूर्ति होती है? घर में रखते हैं, बहुत से भैरव बाबा के भक्त होते हैं ना, बहुत से घर में भी भैरव मूर्ति रखते हैं। लेकिन घर में भैरव मूर्ति वही सक्सेस है जिसके साथ में काला कुत्ता है साइड में बैठा हुआ। अच्छा जी। और कुत्ते के ऊपर बैठे हुए भैरव है ना, वो घर में अनसक्सेस है। वो बैठे झगड़ा हुए वगैरह, कुत्ते हाँ, के ऊपर बैठे हुए? कुत्ते के ऊपर बैठे हुए भैरव जो घर के अंदर रखते हैं ना, तो झगड़ा वगैरह चालू होता है उससे। अच्छा। घर में सुख शांति नहीं रहती है, ठीक है। क्योंकि उनकी वो तो सवारी पे बैठे हैं इधर उधर टहलने के लिए। अच्छा जी। और जहां भैरव को अपने को स्थापित करना है, हाँ। सुख शांति भी रखनी है, स्थापित भी करना है, कारोबार भी अच्छा चले, तो कुत्ता साइड में बैठा हुआ होता है, नीचे साइड में। मतलब ये लॉजिक है कि ये मतलब वो तो सैर करेंगे ही ना। अच्छा। जब इंसान अपने वाहन पे, आप अपने वाहन पे बैठे रहोगे पूरे दिन, आप बाइक से आते हो, आपको मैं बोल दूं बाइक पे 2 घंटा ऐसे फालतू बैठ जाओ, बैठ जाओगे? नहीं बैठा जाएगा। नहीं। वाहन पे तभी बैठता है जब उसको घूमना होता है। ऐसे वाहन पे कोई नहीं बैठेगा ना। तो लोगों के घर में काली माता की भी तस्वीर होती है जिसमें उग्र रूप के अंदर होते हैं लोग, तो उनको भी पूज रहे हैं, तो एक क्या वो भी कारण होता है कि घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं? किस हाँ। रूप में काली माता को पूजना चाहिए? शांत रूप में। शांत रूप के अंदर? हाँ। सौम्य रूप में? हाँ, एक काली माता की घर के अंदर जो जिसमें शिव जी पैर में रहते हैं ना, तो काल का माँ विकराल होती है, शिव पैर में आते हैं उनको रिझाने के लिए, तो वो फोटो भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि विकराल तो वो पहले से ही है। अच्छा जी। हाँ, सोचते हैं कि शिव और काली की दोनों की मिल रही है तो ये ले ले, तो विकराल रूप तो पहले से ही है। रूप लो, किसी भी भगवान का रूप लो तो अच्छा लो। एक साधना थी भैरव भैरवी साधना। हाँ, इसके अंदर मेरे पास है ना, किसी ने मेरे को बताया था कि इसके अंदर ये पति पत्नी या कपल भी इस साधना को कर सकते हैं और ये बहुत शक्तिशाली होती है, लेकिन इसके अंदर है ना संभोग होता है। भैरवी संभोग होता है ना, वो भैरवी संभोग होता है। हाँ, इसको थोड़ा सा बताइए। वो तो संभोग का लिए ही, वो उसमें ऐसा है कि जैसे पति पत्नी साधना कर रहे हैं जी, तो इसमें साधना करते हैं तो गुरु की देखरेख में होता है। ये साधना करते करते लास्ट का उनका काम ही यही होता है, जब उठते हैं तो संभोग करके ही उठते हैं वो। अच्छा। हाँ, संभोग करना ही पड़ता है। एक भैरवी होती है, वो अपने उसकी साधना करते हैं तो अपन उसको साधना करते रहेंगे। जिस दिन अपने को भैरवी साधना मिलती है तो अपने आके गोद में भी बैठती है ना वो भैरवी। हाँ, आपके गोद में आके बैठेंगी? गोद में बैठती है ना आके। तो उस टाइम किस प्रकार का रूप होता है दोनों साधक का? अघोरी रूप, यानी कि बहुत खतरनाक रूप होता है। वो मनुष्य अगर नॉर्मल हमारे जैसे कर रहे हैं तो हमारे रूप में नहीं रहते, वो बदल जाते हैं। हाँ, रूप तो हर अपन कोई भी जैसे शक्ति लेना चाहेंगे तो शक्ति का अपने को अनुमान तो होगा ही ना। रूप तो अलग होगा ही ना। अभी मैं आपके सामने इस रूप में बैठा हुआ हूँ जी। जब मैं काम करता हूँ, मैं काफी जनों को वीडियो कॉल पे दिखाता हूँ, मैं बोलता हूँ मेरे से वीडियो कॉल बात कर लो भले ही, और वीडियो कॉल ही काम करवाओ। आप जितने भी कार्य करते हैं वो लाइव चलता है? लाइव चलता है मेरा, मैं लाइव ही दिखाता हूँ। ये देखो लाइव काम हो रहा है, देख लो आप। उस समय मेरा रूप ही अलग रहता है। मैं लाइव दिखाता हूँ सबको, लाइव काम करवाओ। धोखाधड़ी में बिल्कुल मत फंसो, मैं तो ये बोलना चाहता हूँ। भले मेरे से वीडियो कॉल पे बात करो, लेकिन ऐसे कुछ लोगों से सावधान होके ही काम करवाओ अपना, क्योंकि मेरे को किसी चीज की लालच नहीं है। आपने एक पॉडकास्ट में बोला था कि आप जब शक्ति पे बैठते हैं या साधना में बैठते हैं तो आपका रूप दूसरा हो जाता है। उस टाइम अगर आप अल्कोहल भी लेंगे ना तो वो आपके टेस्ट में नहीं आएगा। हाँ, वो भैरव साधना में बैठता हूँ ना मैं। हाँ, तो उस समय मैं किसी का काम नहीं करता, खाली भैरव साधना में ही रहता हूँ। तो उस समय अगर जैसे आपको मैं बताऊं एक छोटा सा, जब मैं भैरव साधना में था तो बीच में क्या हुआ
कि मैं बैठा उसमें एकदम लीन हो गया। अच्छा जी। तो लीन हो गया तो वहां पे अल्कोहल का भी यानी कि भैरव अंदर विराजमान हो जाते हैं ना, यानी कि अपने शरीर के अंदर विराजमान होते हैं तब अगर मैं अल्कोहल का भी यूज करता हूँ तो मेरे शरीर में टेस्ट में भी नहीं आएगा, जब विराजमान होते हैं तब। ऐसे मैं अल्कोहल का आदी नहीं हूँ, नहीं मैं अल्कोहल लेता हूँ। अच्छा जी। हाँ, गलत काम कुछ नहीं करता हूँ मैं। और गलत काम करवाने के लिए मेरे पास बहुत आते हैं, लेकिन सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, भाई मेरे से नहीं होगा ये काम। सीधा ना बोल देता हूँ मैं। कैसे गलत काम आते हैं आपके पास केसेस? हर एक प्रकार के काम आते हैं। वो बोलता है कि ये मेरी, आजकल तो मैंने एक भाभी का वशीकरण भी तोड़ा था। अच्छा जी। हाँ, बताइए थोड़ा सा। मैंने एक यूपी साइड का ही था वो, अपनी सगी भाभी पे, 2 भाई थे, दोनों की शादी हुई थी जी। ठीक है। छोटा भाई ने सगी भाभी पे वशीकरण करवा के रखा था किसी से, मुस्लिम से। अच्छा जी। हाँ, उसको पता ही नहीं, बड़े भाई को अच्छा भला बिजनेस चल रहा था, उनकी संभोग वगैरह सब कुछ हो रहा था। सगी भाभी का भी वशीकरण था, ये भी मैंने खुद ने काटा है। काटने के अंदर क्या क्या चीजें काम आती है? ये तो सामग्रियां होती है हमारी, जो आप बताएंगे, सामग्री वगैरह। हाँ, वो सामग्रियां। तो ये उसको देवर से उसको बच्चा भी हुआ है। अच्छा तो भी जी। उसके पति को पता नहीं है, वो बोलता है कि मेरा ही बच्चा है। उसकी देवरानी को शक हो गया था कि आजकल ये इधर उधर क्यों घूमता रहता है, ये क्या हो रहा है। रात को, आधी रात को उठ के चला जाता है, फिर 1-1 घंटा नहीं आता, बोलता है मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, मेरे क्लाइंट से बात कर रहा हूँ, मैं इससे बात कर रहा हूँ। तो ये क्या हो क्या रहा है। तो एक दिन उसने पीछा किया ना, तो देखा कि ये तो छत पे ये काम कर रहा है अपनी भाभी के साथ। उसने अपने घर पे बताया, अपने जेठ को बोला, तो बोला कि नहीं नहीं, मेरी वाइफ ऐसी नहीं है, बल्कि आप 2 दिन इन पे ध्यान दे लो, आपको पता चल जाएगा। फिर उसने ध्यान दिया ना घर पे, तब उसको पता चला। फिर उसने मेरे से ये काम करवाया था, तब मैंने ये काम काटा। मतलब गलत क्रियाओं के लिए भी यूज हो रहा है हर तरीके से। हाँ, तो ऐसा काम मैं कभी नहीं करता। मेरे को चाहे कोई कुछ भी दे देवे, मैं कभी गलत काम नहीं करता। तभी मैं बोलता हूँ, फोटो, नाम और सिटी नेम मेरे को भेजो, मैं चेक करता हूँ। मेरे पास बहुत आई हुई पड़ी है डिटेल्स। बाहर से भी काम आता है? कनाडा, विदेश से बहुत आता है मेरे पास। मैंने सुना है कि विदेश के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं हमारे प्रांत के, हिंदुस्तान के, उनसे भी बहुत ज्यादा कार्य मिल रहे हैं। अलग अलग तरीके के आते हैं। बहुत काम आता है विदेश से, तो बहुत आता है मेरे पास। क्योंकि काम 100% होता है ना मेरा। मैं इस चीज का दावा देता हूँ ना, काम मेरा 100% होता है। वीडियो कॉल लाइव करता हूँ मैं पूरा। अच्छा जी। काम मेरा 100% होगा ही होगा। और गलत काम मैं कुछ नहीं करूंगा। डिटेल मंगवाऊंगा, चेक करूंगा मैं। जो गलत होगा उसको पहले ही ना बोल देता हूँ। अच्छा काम है तो बोलो। किसी के घर वाले नहीं मान रहे हैं, लड़का लड़की प्यार करते हैं, ये काम ठीक है, क्योंकि किसी का रिश्ता बन रहा है तो काम सही है। घर वाले को मनाने का काम कर देंगे। पति पत्नी में अनबन हो रही है, वो गलत है, क्योंकि पति पत्नी की अनबन के कारण उसके माता पिता, उसके ससुराल वाले, उसके बच्चे, सब पे असर पड़ता है, पूरे परिवार पे असर पड़ता है। तो ये गलत है, ये सही करना है। किसी को जैसे डिवोर्स का हो रहा है, वो तलाक लेना चाह रहा है या वो तलाक लेना चाह रही है, ठीक है ना, तो ये भी गलत है, क्योंकि 2 परिवार बिछड़ गए ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर तलाक ही लेना था तो शादी क्यों की, पहले सोचते ना। ये बोलता है नहीं, हमको ये पसंद नहीं है, अभी नहीं, ऐसा है, ये इससे मेरा जमता नहीं है, ये मेरा ये नहीं होता। शादी कोई ऐसे गुड्डी गुड्डियों का खेल थोड़ी है। ऐसे शादी किया, बस हो गई, 2 महीना, साल भर रख लिया, 1 साल 2 साल रख लिया, चलो छोड़ो, तलाक है, बात खत्म। तो रवि जी, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास, जो बहुत ज्यादा मेरे पास प्रचलित रहता है, और वो जितने भी लोग आते हैं ना पूछते हैं, और कमेंट्स में भी आता है। लोग है ना, वो लेकर आते हैं कपाल। हाँ, कपाल प्रेत साधना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कपाल प्रेत साधना क्या सच में होती है? किसी कपाल के अंदर प्रेत बिठा के काम कराया जा सकता है? हाँ, कराया जा सकता है, अपने पास है ना। है आपके पास? हाँ। क्या प्रोसेस होता है उसका? उसकी साधना करनी पड़ती है ना प्रेतों की। कितने दिन की कपाल होता है, कपाल होता है, ठीक है, जैसे उनको सिद्ध करना पड़ता है। ठीक है जी। कपाल ऐसे नहीं है को कहीं चुने मिट्टी से बन गया, नहीं जी, ओरिजिनल इंसान का सर होता है। ठीक है जी। ठीक है, वो कपाल होता है, मेरे पास है, एक भी नहीं, 4-5 है। अच्छा जी। तो सारे कार्य करते हैं? सारे काम करते हैं। कभी मैं आऊंगा तब मैं वो लेके आऊंगा, अभी तो नहीं, कभी फिर आऊंगा तो देखूंगा। इसके बारे में मैं आपसे ना थोड़ी सी और चर्चा करना चाहूंगा, और मैं चाहता हूं कि कपाल साधना को आप विस्तार से बताइए, लेकिन एक एपिसोड हमारे साथ आपको और करना पड़ेगा।
नहीं नहीं, इससे एक तो यही बड़ी मुश्किल से मैं बुलाने पे आया हूँ, एक और कहाँ से करेंगे। अगर लोगों ने आपको प्यार दिया ना इस एपिसोड में, तो आपको लोगों के लिए तो आना ही पड़ेगा। चलो फिर एक और देखेंगे कभी बिल्कुल। बाद में, आएंगे जरूर आएंगे, आपके लिए तो जरूर आएंगे, एक एपिसोड और जी। करके जाएंगे। तो रवि जी, आज की जो बातें हमने की तंत्र से रिलेटेड, और जितने भी क्वेश्चन आज किए वो काफी गहराई वाले थे, क्योंकि मोस्टली क्या है ना, बहुत सारे क्वेश्चन ऊपर ऊपर से लोग पूछ लेते हैं, जो ट्रेंड में होता है वो पूछ लेते हैं, लेकिन साधक की असली जिंदगी वो कोई आज तक पूछ नहीं पाया, असली तंत्र का रहस्य कोई नहीं पूछ पाया। तो आपने वो काफी अच्छे तरीके से लोगों को बताया, तो उसके लिए बहुत बहुत आभार। पहले तो आप लोगों को कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे अपनी साइड से? मेरी साइड से मैसेज यही है कि धोखाधड़ी से बचो। अच्छा जी। ठीक है, काम करवाओ तो वीडियो कॉल लाइव करवाओ, और वीडियो कॉल पे देखो पहले, फिर काम करो। मेरे को सीधा वीडियो कॉल कर सकते हो, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं वीडियो कॉल उठाता हूँ, सीधा वीडियो कॉल पे बात करता हूँ। हाँ, इतना है कि मैं एनी टाइम मेरे इस रूप में नहीं रहता हूँ, क्योंकि मेरे को भी आश्रम में चलाना पड़ता है। आश्रम में बहुत से लोग आते हैं जाते हैं जी। तो मैं एनी टाइम मेरे साधक के रूप में रहूंगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस रूप में रह के मैं किसी से कम मिलता हूँ। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो भले ही मैं दूसरे रूप में रहूं, लेकिन मिलूंगा मैं ही, आप ही मिले, मैं ही मिलूंगा, मैं ही फोन अटेंड करूंगा। ठीक है, तो मैं बात कर सकता हूँ उनसे। ठीक है। लेकिन ऐसे मत जाओ कि जैसे आजकल ये बहुत से आ रहे हैं, 2 घंटे में काम हो गया, 5 घंटे में काम हो गया। 2 घंटे में कोई काम कर सकता है? जी नहीं, मुझे नहीं लगता कोई। अगला पेमेंट करेगा, पेमेंट करने के बाद मार्केट जाके आएगा, कितनी ट्रैफिक रहती है, 2 घंटे में सामान भी नहीं आता है। सही बात। मेरे पास ऐसे बहुत केस आते हैं कि गुरुजी हमने वहां धोखा खाया, गुरुजी हमने वहां धोखा खाया। फिर उनका यहाँ पे संभव होता है ना, तो बोलते गुरुजी आप पहले नहीं मिले। भाई आप ढूंढोगे तो मिलोगे ना, भगवान को आसानी से मिल जाता है, उनकी भक्ति करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो सावधानी से काम करवाए। बिल्कुल। तो सही गुरु का चुनाव आपके हाथ में होता है, आप पहले जानिए समझिए, उसके बाद चुनाव कीजिए। आई होप आपको यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए।